आदि कवि ही वाल्मीकि ही पाठ का अध्ययन करेंगे। देखें आप लोग उंगली निर्देश पूर्वक जहाँ पढ़ते रहेंगे वहीं पर उंगली रहनी चाहिए। देखें आदि कवि ही वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं, यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। वाल्मीकि ने भगवान राम के आदर्श चरित्र को काव्यबद्ध किया है। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार यह अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्मों के पाप के कारण लूटपाट ही इनकी जीविका का साधन था। मार्ग में पथिकों के धन को लूटने में यदि उनके प्राण भी लेने पड़े तो यह हिचकते नहीं थे। एक बार उस मार्ग से एक मुनि जा रहे थे। इन्होंने उनसे जब धन की मांग की तो मुनि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मुनि ने इनसे पूछा कि यह लूटपाट पाप है, क्या तुम्हारे परिवार के लोग इसमें तुम्हारा साथ देंगे? इन्होंने कहा यह पाप है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसी धन से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यह मुनि को वहीं पेड़ से बांधकर अपने घर जाते हैं। इनके प्रश्न पर परिवार के लोग इन पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, हमने आपको यह पाप करने को नहीं कहा। हम क्या जाने आप क्या करते हैं और कहाँ से धन लाते हैं। हम आपके इस पाप में क्यों सहभागी बने? परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर यह अत्यंत दुखी और आश्चर्यचकित होकर मुनि के पास लौट आए। मुनि ने इनका मन शांत करने के लिए इन्हें राम नाम जपने को कहा, परंतु वृत्ति के अनुसार यह मरा जपते हुए तपस्या करने लगे। इस प्रकार समाधि में लीन होकर बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या में लीन इनके शरीर पर दीमकों ने जगह बना ली। इनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। तब वरुण की अनवरत जलधारा से मिट्टी बह गई और इनका शरीर प्रकट हो गया। मुनियों के अनुरोध पर इन्होंने अपनी आँखें खोली। दीमकों की मिट्टी के ढेर से निकलने के कारण वाल्मीकि और प्रचेता के द्वारा जलधारा से मिट्टी हटाकर बाहर निकाले जाने के कारण प्राचेतस इन दो नामों से प्रसिद्ध हुए। किसी समय वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना और तभी से उसे काव्यबद्ध करने की इच्छा ने उनके हृदय में जन्म लिया। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा स्वच्छंद विचरण कर रहा था कि एक व्याध ने नर क्रौंच को बाण से घायल कर दिया। रक्त में लिपटे हुए क्रौंच के सामने बैठी क्रौंची का विलाप सुनकर वाल्मीकि का शोक काव्य के रूप में इनके मुख से निकला। इस तरह अपनी पीड़ा के व्यक्त करने पर वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ब्रह्मा ने आकर कहा कि अब आप विचार न करें, सरस्वती माँ का आपकी वाणी में निवास है। आपने नारद मुनि से जो राम कथा सुनी है उसे काव्य रूप में वर्णित करें। मेरी कृपा से आप संपूर्ण रामचरित्र से अवगत हो जाएंगे। जब तक पृथ्वी पर पर्वत एवं समुद्र स्थित रहेंगे तब तक यह राम कथा प्रचलित रहेगी। तब योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण रामचरित्र को जानकर वाल्मीकि ने गंगा व तमसा के मध्य तट पर बैठकर 7 कांड वाली रामायण महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। संसार में क्यों विख्यात हुए? क्योंकि आदि कवि के नाम से, क्योंकि पहला काव्य इन्होंने लिखा था। किसने? वाल्मीकि ने। संस्कृत का देखेंगे अर्थ। संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि महामुनि वाल्मीकिरिति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि
थे, ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महामुनि ने रम्या रामायणी कथा, सुंदर रामायण की कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे, अपने द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ में लिखी है। भगवतो रामस्य चरितम, भगवान राम का चरित्र, अस्माकं देशस्य, हमारे देश, संस्कृतेश्च, तथा संस्कृति का प्राणभूत तत्व है। वस्तुतः तो वैसे तो महामुनेः वाल्मीकिरेवैतन महात्म्यम अस्ति, महामुनि वाल्मीकि का ही यह महात्म्य है। यत कि तेन रामस्य, उन्होंने राम के लोक कल्याणकारक, रम्यम आदर्शभूतम, सुंदर तथा आदर्शभूत रूप को जनानां समक्षम उपस्थापितम, लोगों के समक्ष स्थापित किया। वयम च, और हम लोग, तेन, उससे, रामम ज्ञातुम क्षमा अभूम, राम को जानने में सक्षम हुए। यदि रामायण कथा नहीं होती तो हम राम को कैसे जानते? तो उन्हीं के कारण, उन्हीं के काव्य के कारण हम भगवान राम के बारे में जानने में समर्थ हुए। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायण योर अनुसारात, स्कंद पुराण तथा अध्यात्म रामायण के अनुसार, अयम ब्राह्मण जाति यह अग्निशर्माभिधश्चासीत, यह ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्मनः विपाकात, पूर्व जन्म के पापों के कारण, परधन लुंठन में वास्य कर्माभूत, दूसरे के धन को चुराना ही इनका कार्य था। वनांतरे, वन के बीच में, पथिका नाम धन लुंठनमेव, लोगों, राहगीरों का, यात्रियों का धन लूटना ही इनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे, यदि लूटने के व्यापार में, संशयश्चेत, यदि कोई संदेह होता था तो, प्राणघातेपि ससंकोचम न करो, वह किसी के प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम, इस प्रकार, हिंसा कर्मणि लिप्तः, हिंसा के कर्म में, कार्य में लगे हुए, एकदा वन पथे, एक बार वन के रास्ते में, पथिकम आकुलतया प्रतीक्षमाणो, यात्रियों की आकुलता, व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए, वह मुनिवरम एकम आगच्छन्तम अपश्यत, एक मुनि श्रेष्ठ को आते हुए उन्होंने देखा। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, और देख करके मन ही मन खुश हो गए। प्रफुल्ला माने खुश, खुश हो गए। समीपम आगते मुनिवरे, मुनिवर के समीप आने पर, रक्ते अक्षिणी भ्रामयन, लाल लाल आंखें घुमाते हुए, भीमेन रवेण तम अवोचत, ऊंची ऊंची आवाज में उनसे बोले, यत् किंचित तवास्ति तत्सर्वम मह्यम देहि, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मुझे दो। नोचेत प्राण संशयो भविष्यति, नहीं तो तुम्हारे जीने में, प्राणों माने जीने में तुम्हारे संदेह हो जाएगा, है ना। यदि नहीं देते हो तो प्राणों का संकट हो सकता है। मुनिना प्रत्युक्तम लुंठक, मुनि ने कहा, उत्तर दिया, लुंठक, हे चोर, मत पार्श्वे तो किंचिदपि नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगला पेज देखो। परम त्वाम पृच्छामि, किंतु मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किम करोसि लुंठितेन धनेन, इस चोरी के धन से तुम क्या करते हो। इदम पाप कर्म किमिति न जानासि, यह कार्य जो है
यह पाप कर्म है, इससे पाप होता है, इस काम से पाप होता है, क्या तुम नहीं जानते? उन्होंने कहा जानामि, जानता हूँ, तथापि करोमि, फिर भी करता हूँ। लुण्ठितेन परिवारजनस्य पोषण रूपम महत्कार्यम करोमि। लुण्ठितेन धनेन, चोरी किए गए धन से परिवार का पोषण रूपी महान कार्य करता हूँ, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा। मैं जिससे चोरी करता हूँ उसी धन से मेरे परिवार का पोषण होता है, परिवार चलता है उससे। मुनि ही पुनरपृच्छत, मुनिवर ने फिर से पूछा, पाप कर्मणार्जितेन वित्तेन पोषितास्तव परिवार सदस्याः, पाप कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए धन से पोषित तुम्हारे परिवार के सदस्य किम तव पाप कर्मण्यपि सहभागिनः स्युः, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में भी सहभागी बनेंगे? सोवोचत वक्तुम न शक्नोमि, वाल्मीकि जी ने उन्होंने कहा मैं कुछ बता नहीं सकता इस बारे में, तो परम ताम पृष्ट्वा वदिष्यामि, किंतु उनसे पूछ करके बताऊंगा। त्वं तावदत्रैव विरम, तुम तब तक यहीं पर रुको, यावदहं तान संपृच्छ्यागच्छामि, तब तक मैं उनसे पूछ करके आता हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा बोलकर, तम मुनिवरम, उन मुनिश्रेष्ठ को रज्जुभिः दृढ़ं बद्ध्वा, रस्सी से, रज्जु मतलब रस्सी, रस्सी से बलपूर्वक बांध करके स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम, अपने परिवार के लोगों से पूछने के लिए चले गए। अथ तस्य कुटुम्बिनः, तब उसके परिवार, उनके परिवार के लोग, तस्य प्रश्नम श्रुत्वा, उनके प्रश्न को सुन करके, भृशं चुकुपुः ऊचुश्च, बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए और बोले, कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम, तुम्हारे इस पाप कर्म में हम क्यों सहभागी बनेंगे, क्यों हिस्सा बटाएंगे? वयम किम जानीमहे, हम क्या जानते हैं? किम त्वम किम करोसि, क्या तुम क्या कर रहे हो? कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासि, किस विधि से तुम धन कमाते हो? न अस्माभिः त्वाम पाप कर्म कर्तुम आदिष्टा, हम लोगों ने तुमको पाप करने के लिए आदेशित नहीं किया है। तेन स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण्य, वे महर्षि वाल्मीकि ने अपने परिवार लोगों के उत्तर को सुन करके अतीव विषण्णोऽभवत्, बहुत दुखी हुए। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य, जल्दी से, द्रुतम अर्थात जल्दी से, मुनिवरम उपगम्य, मुनिश्रेष्ठ के पास में आकर के, सर्वं च तत्परिवार जनाख्यातम, सारा परिवार का जो वृत्तांत था, जो समाचार, वह मुनिवर को बताया। परम निर्विण्णम तम मुनिम तस्य हृदय शोक शमनाय, किंतु निर्विण्णम माने दुखी, दुखी इस वाल्मीकि को, तस्य हृदय शोक शमनाय, उनके हृदय को के दुख को दूर करने के लिए, राम इति जप्तुम आदिशत, राम यह जपने के लिए आदेश दिया। राम इति समुच्चारणे अक्षमः, राम यह शब्द का उच्चारण करने में भी जो समर्थ नहीं थे, स्ववृत्ति अनुसारम, अपनी वृत्ति के अनुसार, मरा इत्येव जब तुम आरभत, मरा यह शब्द ही उच्चारण करना शुरू कर दिए। कहा था राम, लेकिन क्या उच्चारण करने लगे? मरा। इत्थम असौ, इस प्रकार वह बहुवर्षाणि यावत, बहुत वर्षों तक, समाधौ लीनः, समाधि में लीन होकर के,
तीव्रम तपश्चकार, घोर तपस्या की। तपसी रतस्य तस्य शरीरम वल्मीक मृत्तिकाभिः आवृत्तम। तपस्या में लगे हुए उनके शरीर में वामी की मिट्टी, उनका शरीर वामी के मिट्टी से ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया, तब इसके बाद प्रचेता नामक मेघ ने निरंतर जलधारा, प्रचेता नामक मेघ के द्वारा निरंतर जलवृष्टि के कारण तस्य शरीरात, उनके शरीर से वल्मीक मृत्तिकाः परिश्राविता, वामी की मिट्टी बह गई। मृत्तिकाभिः तिरोहितम तस्य शरीरम, मिट्टी से ढका हुआ उनका शरीर पुनः प्रकटितम, फिर से प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः सह संस्तुतो अभ्यर्थितश्च, तब मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति की गई और प्रार्थना की गई। चक्षुषी उन्मील्य उदतिष्ठत्, है ना, मुनि के द्वारा प्रार्थना, मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह आँख को खोल करके बैठ गए। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वात्, वामी से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम क्या हो गया, वाल्मीकि। प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वात्, प्रचेतसा के, प्रचेता नामक मेघ की जलधारा से उनकी मिट्टी हटी थी, इसके कारण उनका नाम प्राचेतस, इसे दूसरा नाम हो गया। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेताः तस्य दशमः पुत्रोऽहम् इत्थम उल्लिलेख। रामायण में उन्होंने लिखा है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। जैसे कि लिखा, प्रचेतसोऽहं 10मः पुत्रो राघव नंदनः। हे राघव नंदन, हे राम, राघव नंदन अर्थात हे राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अथ कदाचित स, तब कभी वह वाल्मीकि ब्रह्मर्षेः नारदात्, ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरं वृत्तं सुश्राव, भगवान राम के लोक कल्याणकारी वृत्तांत को सुने। तदा प्रभृत्येव, तब से लेकर ही रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते स्म, राम के चरित्र को काव्य के रूप में लिखना चाहते थे। अथैकदा, तब एक बार महर्षि ही माध्यन्दिन सवनाय, तब एक बार महर्षि मध्यकालीन संध्या समाप्त करके प्रयाग मंडलांतर्गत तमसाग नदीम गच्छन् आसीत्, प्रयाग जिले के तमसा नदी की ओर जा रहे थे। तत्र वनश्रियम निरीक्षमाणो, वहाँ की वन की शोभा को देखते हुए महामुनि वाल्मीकि स्वच्छंदम विचरंतम, स्वतंत्र विचरण करते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत, क्रौंच पक्षी के जोड़े को उन्होंने देखा। पश्यत एव, देखते ही तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधः, कोई पापी बहेलिया शिकारी, तस्मात् मिथुनात्, उस जोड़े में से एकम बाणेन विजघान, एक को बाण से मार दिया, क्रौंची को बाण से मार दिया। बाणेन विद्धम महीतले, है क्रौंची ने, क्रौंच पक्षी को, बाणेन विद्धम, बाण से विधे हुए, छिदे हुए,
महीतले लुठंतम, धरती पर लौटते हुए शोणित परीतांगम, खून से लथपथ उस पक्षी को विलोक्य देख करके, उस क्रौंच पक्षी को देखकर क्रौंची करुणया गिरा रुराव, क्रौंची जो है करुण क्रंदन कर रही थी, करुणा भरी आवाज में रो रही थी। क्रौंच्याः करुणारवम श्रावम श्रावम, करुणा का वह दया भरा रुदन सुन करके मुनि हृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुणरसः श्लोकच्छलात् हृदयादेवं निर्गतो भवेत्। मुनि के हृदय में शोक रूपी अग्नि करुण रस के रूप में, श्लोक के रूप में हृदय से इस प्रकार से निकली। वाल्मीकि के मुख से अचानक यह श्लोक निकल गया था। देखिए वह श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेखम अवधीः काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम। हे निषाद, तुम बहुत समय तक, शाश्वती समान बहुत समय तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया है। श्लोकोऽयम् आम्नायात् अन्यत्र छंदसाम नूतनोऽवतारः आसीत्। यह श्लोक नया छंद, लौकिक छंद का पहली रचना थी। एवं ब्रुवतस्तस्य हृदय महती चिंता बभू, यह बोलते हुए उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अहो शकुनि शोक पीड़ितेन मया किमिदं व्याहृतम, अरे पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह दिया। अत्रांतरे वेद मूर्तिश्चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा, इसी बीच वेद मूर्ति 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि वाल्मीकि के पास आकर के सस्मितम उवाच, मुस्कुराते हुए बोले, महामुने आपन्नानुकंपनम ही महताम सहजो धर्मः। हे मुनि, आपत्ति पर पड़े हुए लोगों पर अनुकंपा करना यह महान लोगों का सहज धर्म होता है। श्लोकम ब्रुवता त्वया तु एष एव धर्मः पालितः, श्लोक बोलते हुए तुमने तो यही धर्म पालन किया है। तन्नात्र विचारणा कार्य, इसलिए इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। सरस्वती मच्छंदादेव, सरस्वती जी जो है मेरे कारण ही त्वयि प्रवृत्ता, तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुई हैं। सांप्रतम यथा नारदाच्युतम, अब तो जिस प्रकार से नारद से तुमने राम के चरित्र को सुना था, तथा त्वम, उसी प्रकार तुम भगवतो रामचंद्रस्य कृत्स्नम चरितम, भगवान श्री रामचंद्र का कृत्स्नम माने संपूर्ण चरित्र वर्णित करो। मत प्रसादात निखिलम च रामचरितम, मेरी कृपा से सारा रामचरित्र, संपूर्ण रामचरित्र तव विदितम भविष्यति, तुमको ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना, क्या ज़्यादा क्या अधिक कहूँ। यावन महीतले, जब तक इस पृथ्वी पर गिरि सरित समुद्राः स्थास्यन्ति, गिरि अर्थात पर्वत, सरित नदियाँ तथा समुद्र रहेंगे, तावत लोके, तब तक इस संसार में रामायण कथा प्रचलिष्यति, रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इति आदिश्य, ऐसा आदेश दे करके भगवान अब्जयोनिहि अंतर्हितो भवत, भगवान ब्रह्मा
अंतर्ध्यान हो गए। ततो योग बलेन, इसके बाद योग बल से नारदोक्तम समग्रम रामचरित्रम, नारद के द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित्र को अधिगम्य जान करके गंगा तमसयोर अंतराले, गंगा और तमसा नदी के बीच में सप्तकांडात्मकम 7 कांड की रामायणाख्यम आदि महाकाव्यम, रामायण नामक आदि काव्य आदि महाकाव्य की उन्होंने रचना की। तदनंतरम मुने विश्रमार्थम, इसके बाद मुनि के विश्राम के लिए 2 अपराश्रमौ अभूताम, 2 दूसरे आश्रम भी हुए। एकस चित्रकूटे, एक तो चित्रकूट में था, अपरश्च कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मावर्तांतः, कानपुर जिले के ब्रह्मावर्त नामक जगह में आधुनिके बिठूर नामने स्थानीय आसीत। इस समय उसका नाम क्या है? बिठूर नाम है उसका। बिठूर नामक स्थान में उनका दूसरा आश्रम था। अत्रैव लव कुशयोः जनुरभूत, यहीं पर लव तथा कुश का जन्म हुआ। एवं आदि कविर यशसा, इस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि के यश से एवं आदि कविर यशसा ख्यातो भगवल्लोके महामुनि ब्राह्मर्षि, इस प्रकार ब्रह्मर्षि महामुनि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। देखेंगे इसके जो अभ्यास हैं, पहला प्रश्न है, आदि कवि वाल्मीकि की ही पाठ का सारांश लिखिए। सारांश अपने शब्दों में लिखना, हिंदी में वो आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि किस नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे? तो उत्तर है तमसा नदी के तट पर। वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था? अग्निशर्मा। क्या नाम था? अग्निशर्मा। क्या तुम लोग पढ़े हो ना? क्यों नहीं आ रहा? प्रचेतस किसका नाम था? वाल्मीकि का। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। व्याध ने किस पक्षी को मारा था? क्रौंच। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली काव्य रचना उन्होंने। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन कैसा था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, बताइए कैसा था। वो जो है चोरी का काम करते थे और उसी से जो है अपने परिवार का पालन करते थे। यदि किसी उसमें पाप के कर्म, चोरी के काम में यदि संदेह होता था तो वह किसी के प्राण हरने में भी संकोच नहीं करते थे। कवि के मुख से मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम श्लोक कब और क्यों निकल पड़ा था? जब उस पक्षी के जोड़े में से एक शिकारी के द्वारा मरने पर वह खून से लथपथ उसको देखे और क्रौंची को रोते हुए देखा, तब उनके हृदय से, उनके मुख से यह श्लोक निकल पड़ा। वह श्लोक कौन सा है? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम। वाल्मीकि कृत रामायण का वास्तविक नाम क्या है? रामायण। क्या नाम है? रामायण। आप लोग इस पाठ को स्वयं पढ़ेंगे घर में तथा अभ्यास, ये जो हिंदी में लिखे हैं, हिंदी में उत्तर लिखना है। आप लोग हिंदी में इसका अर्थ लिख लेंगे। सारांश अपने से लिखना है। हाँ, संदर्भ इसी तरह से होता है ना कि प्रस्तुत, जैसे एक गद्य आ जाएगा, गद्य में से लिखना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ से लिया गया। बस वाल्मीकि रचयिता नहीं लिखना, केवल हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ से लिया गया। बस
यही संदर्भ है।